हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। बीएससी मैथ ऑनर्स का 2023-24 का ये पेपर है और क्वेश्चन 4B पे हम पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर 4B आपको आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अगर हम इसको समझें, देखो इफ f इज डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड इफ अल्फा इज अ नंबर बिटवीन f डैश a एंड f डैश b, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट a point c belongs to ab, ठीक है, c belongs to ab such that f dash c इक्वल टू अल्फा। तो बेसिकली ये जो है डरबॉक्स थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है स्टूडेंट, ठीक है। डरबॉक्स थ्योरम के नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा गिवन है वो गिवन है हमारे पास कि f0 इक्वल टू 0, f1 इक्वल टू 1 एंड f2 इक्वल टू 1, ठीक है। सो करना है पहले फर्स्ट, सो दैट f डैश x इक्वल टू 1/3 फॉर सम x बिलोंग्स टू 0 से 2, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ चेंज की अगर हम बात करें तो f2 माइनस f0 अपॉन 2 माइनस 0 इक्वल टू f2 जो है 1 माइनस 0 अपॉन 2, तो 1/2, ठीक है। तो बाई मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C1 सच दैट बिलोंग्स टू ऑब्वियसली ए बी, ठीक है, कि f डैश C1 इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एंड अब देखो f डैश C1 इक्वल टू 1/2, ठीक है, एंड डेरिवेटिव्स टेक्स स्मॉलर एंड लार्जर वैल्यूज, ठीक है। तो नाउ सिंस, अब ये भी कर सकते हो आप, देखो एक काम ये कर लिया, आप ये भी कर लो। देखो अगर हम बात करें फॉर इंटरवल, यहाँ से पहले आप ये कैसे फॉर इंटरवल 1 to 2, ठीक है, तो वहाँ पे अगर रेट ऑफ चेंज देखें तो f1 माइनस f2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा, ये दोनों 0 1 डिफाइन थे, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि ये तो अब सपोज ये C1 हो गया, तो C2 बिलोंग्स टू 1 to 2 सच दैट FC2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे से हो गया हमारे पास, ठीक है। नाउ ये हो गया, नाउ बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव, ठीक है, सिंस 1/3, ठीक है, 1/3 के लिए पूछा गया था ना, 1/3 बिलोंग्स टू 0 एंड 1/2, ठीक है, ये 0 रहा और ये 1/2 रहा था, ठीक है। वी कैन से देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू, बेसिकली अगर हम बात करें, देखो ये तो 1 से 2 के बीच में है, यानी कि हम बात कर सकते हैं C1 और C2 के बीच में, ठीक है, C1 और C2 के बीच में, बट C1 और C2 जो है वो सबसेट है 0 एंड 1 का, 0 एंड 2 का, तो C बिलोंग्स टू 0 एंड 2 सच दैट f डैश x इक्वल टू 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया।
सिमिलरली 2/5, 2/5, ठीक है। अगर हम 2/5 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली ये वैल्यू भी 0 से 1/2 के बीच में है, ठीक है। ये वैल्यू भी 0 से 1/2 के बीच में है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेम पैटर्न से, सेम तरीके से 2/5 also belongs to C belongs to 0 to 2 such that f dash x इक्वल टू 2/5, क्योंकि ये भी हमारे पास 2/5 जो है 0 से 1/2 के बीच का पॉइंट है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता कि नहीं होता 2/5 से, तो हम दूसरा इंटरवल, एक 1 से बड़ा इंटरवल देख रहे होते जहाँ पे हम ये चीज़ करने की कोशिश करते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही हमें करना था। थैंक यू।